सोने का है। तो हेलो गाइस, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। हम लोग भी सारे अच्छे हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल शॉपिंग की प्रोसेस जो थी ना वो चालू थी। किस चीज़ के लिए वो आगे के वीडियोस में आपको पता चलता ही रहेगा। और वैसे भी दिवाली आ रही है तो थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करना बनता ही है। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही थी, जिसके लिए मैं डीमार्ट गई थी। और दिवाली की जगमगाहट तो हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखने मिल रहा था। यहाँ पर बहुत ही प्यारे और क्यूट से लैम्प्स थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और ऑफ कोर्स दिवाली है तो लाइट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बत्ती लगाओगे, दिए लगाओगे, लाइट्स लगाओगे, उसी से तो हमारा घर पूरा जगमगा जाता है। तो ये उसमें और चार चांद लगाते हैं। मैं यहाँ पर किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे चीज़ अच्छी लगी, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत प्यारे लैम्प्स थे यहाँ पर। ये वाइन ग्लास जैसा लग रहा था, पर ये भी बहुत ही क्यूट सा लैम्प था। बट अगर आप चाहो तो जाकर डीमार्ट ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे सामान आए, कुछ ही है, लिमिटेड है, पर अच्छे हैं। सोने का है। ओ वैसे मैं भी देख रही हूँ। वाह वाह। ये रियल गोल्ड है। कभी कभार आप काम में इतने बिजी हो जाते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप एक ही काम कर रहे हो, बहुत सारे काम होते हैं। बट होता है ना, जो चीज़ आपने सोच के रखी है तो आप सोचते हो शायद से उसके लिए वक्त है, और वो वक्त आपके पास में होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। वैसे तो मैं वीकली साफ़ सफाई करती रहती हूँ, और जैसे ही दिवाली आती है तो आपको वैसे भी घर साफ़ करना ही पड़ता है। कभी हॉल, बेडरूम, जितने भी रूम हैं आपके, वैसे आप साफ़ करते ही रहते हो। तो शॉपिंग से जब मैं आ रही थी तो मेरी नेबर ने मुझे याद दिलाया कि आज कोजागरी पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, वो है। तो आप खीर बनाते हो। तो उसने जब मुझे याद दिलाया तो मैंने सोचा आज ही के दिन है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। और लौटते वक्त इतना लेट हो गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो ऊपर से, और जो मैंने कहा ना, कभी कभार भगवान आपकी परीक्षा लेता है। आप समझ सकते हो, जिस दिन आपको पूजा करनी है और उस दिन से का वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, पर आपका ध्यान भी नहीं है करके वो चीज़ कब आने वाली है। और पूर्णिमा भी इस बार 2 बार था, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो चांद का रहता है। तो 16 तारीख को जिस दिन था, मुझे उसी दिन बनाना था। तो घर की क्लीनिंग के लिए तो आपको पता ही है, आपको साफ़ करना है। किचन मैंने साफ़ कर लिया था, और ये बकेट में ना सेंधा नमक और गौमूत्र होता है, वो डालकर आपको साफ़ करना है। तो जब भी कोई भी त्यौहार वगैरह आता है तो इस तरह से आप अपने घर को अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हो, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। और चाहे तो इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हो, पर गुरुवार के दिन आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है। ये वेडनेसडे के दिन था, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी इसमें क्लीनिंग के लिए। बेसिकली आपके नेगेटिविटी आपके घर की जो भी रहती है वो दूर हो जाती है। घर को साफ़ करने के बाद में जिस तरह से आप गंगा जल छिड़कते हो तो घर शुद्ध हो जाता है, वैसे इसे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ताकि वो नेगेटिविटी जो भी है वो भी निकल सके। नहा धोने के बाद में मैंने दरवाज़ा भी क्लीन कर लिया था, और जो क्रिस्टल था उसको भी आपको इस दिन क्लीन करना है। तो अगर आपने इस पूर्णिमा में नहीं किया तो नेक्स्ट कोई भी मंथ के पूर्णिमा में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो जैसे मैंने मन बना लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, और मेरे पास चीज़ें बहुत कम थी। तो हालांकि भगवान भी उस तरह से मुझे हेल्प कर रहे थे। तो ना, दूध का जो पैकेट होता है मैंने एक ही यूज़ किया था, और एक पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं माना था कर, तो मैंने वैसे के वैसे ही वो पैकेट रख दिया था, और मैंने वो उसे यूज़ नहीं किया। फिर वही पैकेट मुझे बाद में खीर बनाने के लिए यूज़ हो ही गया। तो मैं मन में सोच रही थी शायद इसके लिए मैंने इसे यूज़ नहीं किया। तो चावल जो रहते हैं, मेरे पास मोटे वाले चावल थे, खीर वाला चावल नहीं था। तो मैंने ये जो मोटा चावल था ना, उसी को पानी में 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए दे दिया था, और इस तरह से उसे मैश कर लिया था, ताकि उस कन्नी, मतलब छोटे छोटे चावल होते हैं ना, वो बन जाए। और इसे धोने के बाद में मैंने इसे दूध में डालकर उसे खीर बनाने के लिए रख दिया था। कहते हैं ना, माँ के लिए आप
जितना भी करो करो, मन से करो, दिल से करो। तो मैं वही चीज़ को फॉलो कर रही थी और मेरा सपोर्ट भी मेरा उस तरह से मुझे मिलता जा रहा था। एक तरफ खीर बन रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं भगवान का आसन जो रहता है ना, स्थान, वो उसको बराबर से तैयार कर रही थी। ये इधर भी एक कोइंसिडेंस हुआ। पहले मैंने कोई और कपड़ा यूज़ किया था, मैंने सोचा शायद मेरे पास अब नया कपड़ा भी नहीं है, पर यहाँ पर ये कपड़ा नया मुझे मिल गया और भगवान के लिए मैंने इसे यूज़ किया। अल्पना यहाँ पर मैं रंगोली जैसे जो कहते हैं वो बना रही हूँ, तो उसमें भी मुझे अच्छा लगा। चलो ये सारी चीज़ें भी मेरे पास है। और कोइंसिडेंसली मैं जब घर साफ़ कर रही थी तो मुझे रंगोली भी मिल गया। कहते हैं ना, बस जो चीज़ को आप शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात उसे कहते हैं ना मिलाने में लग जाती है। आई डोंट नो द डायलॉग प्रॉपरली, बट कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये इस तरह से सिंपल तौर पर तैयारी मेरी चल रही थी। और ये जो शुभ लाभ लिखा हुआ है ये DIY है, पुरानी सी सीडी थी, बस उसमें ही हमने ये DIY किया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कलर भी काफ़ी अच्छा उठकर आ रहा था। तो ये ना मैंने ये अभी तुरंत नहीं बनाया है, इसको भी बनाकर मेरा थोड़ा सा टाइम हो गया है। और डबल साइडेड टेप से जो होता है ना, उससे मैंने यहाँ पर दीवार पर इसको चिपका दिया था। और ये कार्डबोर्ड से मैंने कमल बनाया था, ये भी लास्ट ईयर का ही है जो मैंने बनाया था। और मतलब आप DIY करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें अगर संभाल के रख दो तो ख़राब तो होने वाली है नहीं। तो इस तरह से सिंपल तौर पर मेरा जो भगवान का स्थान था वो बनकर तैयार हो गया था। और लास्ट में थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट होता है ना, उसको कट करके फिर खीर में डालना था। खीर में अब मैंने यहाँ पर शक्कर का यूज़ नहीं किया था, मैंने गुड़ लिया था, गुड़ मैंने डाला था। गुड़ वाली खीर है ना, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और उसको मिक्स करना है पूरा, मतलब थोड़ा सा जो आपका खीर होता है ना वो ठंडा हो जाए उसके बाद आपको करना है, वरना फट जाएगा जो खीर होता है। तो हल्का ठंडा करने रखा था, उसके बाद ही मैंने उसमें इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो, और जो क्या कहते हैं जैगरी गुड़ जो था वो मैंने तब डाला था। और फटाफट से तैयार होकर बस नीचे जाना था, क्योंकि जो खीर होता है उसको चांद को आपको दिखाना होता है। और एक मान्यता कोजागरी पूर्णिमा की या शरद पूर्णिमा की ये होती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं और राधा के साथ में रास लीला करते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा पल जो होता है वो एंजॉय करने के लिए। दूसरी बात होती है कि इस दिन जो है ना अमृत पान पिलाया जा रहा था, तो ये भी, इसके लिए भी खीर को जो है चांद के सामने रखते हैं।
फ्लैट सिस्टम में आपके पास में वो सारी सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि हमारे साइड में विंडो जहाँ पर है वहाँ पर चांद नज़र आए तो फिर मैं सारी रात भर जो खीर है वो बाहर रखूँ। इसके लिए थोड़ी देर के लिए ही मैंने खीर को चांद में ऐसी रोशनी पे दिखाया और फिर मैं वापस से उसे घर पर लेकर आई। और फिर यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी की थी। और माँ लक्ष्मी की तस्वीर मेरे पास नहीं है। भगवान के मंदिर में माँ लक्ष्मी, गणपति जी और सरस्वती विराजमान है, तो मैं वहाँ से उठाकर उनको नीचे स्थान पे वापस मैं नहीं लेकर आई। तो मेरे पास ये लक्ष्मी यंत्र है, तो मैंने वो यंत्र को ही वहाँ पर रखा। और मेरे पास माँ लक्ष्मी के वाहन भी है उल्लू, उनको भी मैंने वहाँ पर स्थान दिया। और राधा कृष्ण का कॉइन मेरे पास रखा था, वो मैंने वहाँ पर रखा। और मंदिर में और नीचे की तरफ में दोनों साइड में मैंने पूजा किया था। तो जितनी सिंपल से मेरा पूजा हो सक रहा था ना, मैंने वो सारा किया और पाठ वगैरह जो था वो सारी किए। तो इस तरह से मेरा जो पूजा है ना बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। और आप भी अगर कभी सोचते हो कि चलो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मन आगे पीछे हो रहा है, करूँ या नहीं करूँ, तो कर लीजिए। भगवान आपकी उसमें ज़रूर सहायता करेंगे और कभी भी आपको निराश होने के लिए नहीं देंगे। तो जितना भी सामान मेरे पास था उतने सिंपल तरीके से मैंने इस चीज़ को पूरा किया है। तो आप भी कर सकते हैं, बस मन में विश्वास रखिए और वो काम आपका बनता जाएगा। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सबके साथ में बनी रहे। Thank you for watching this video.